दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया की चेतावनी, कहा कोरोना मामले में हो सकता है इजाफा। 7 नवंबर को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हादसे में 10 लोगों की मौत। आईसीयू वार्ड में भर्ती थे कुल 16 से 17 मरीज। क्रूज ड्रग केस में नया मोड़, समीर वानखेड़े की बढ़ी मुश्किलें, वानखेड़े को जांच से हटाया गया। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की उम्मीद बाकी, T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत, स्कॉटलैंड को 8 विकेट से बड़ी शिकस्त दी। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद ने की पहल, 12वीं क्लास के बेरोजगार छात्र छात्राओं को 1 सितंबर से कंप्यूटर ट्रेनिंग देगी सरकार। इसके लिए जिला स्तर से बच्चों की सूची की गई तैयार। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए नोएडा जिले में हो रही फॉगिंग बेकार, जिले में डेंगू ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड, हर घर मिल रहे डेंगू मलेरिया के मरीज। नोएडा जोन के डीसीपी राजेश एस ने थाना सेक्टर 20 का औचक निरीक्षण किया, पुलिसकर्मियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश, कहा अपराध पर काबू करें। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कस्बे में दीपावली की रात चोर दुकान का शटर काटकर लाखों के मोबाइल लेकर हुए फरार, साथ ही सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर पर भी हाथ किया साफ, पुलिस कर रही मामले की जांच। नोएडा जिले में डेंगू का प्रकोप, डेंगू के मरीज रोजाना सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी मुश्किलें, पिछले 48 घंटे में 33 नए डेंगू के मामले आए सामने। नोएडा जिले में पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना संक्रमित मामले नहीं, इस दौरान एक व्यक्ति ने कोरोना को दी मात। नोएडा जिले में शुक्रवार को 26 केंद्रों पर 5076 लोगों को लगाया गया कोरोना रोधी टीका, इनमें 1442 लोगों ने पहली और 3625 लोगों ने दूसरी डोज ली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तारीख की निर्धारित 9 नवंबर तक विद्यार्थियों को 100 रुपए विलंब शुल्क जमा करना होगा। ग्रेटर नोएडा में घरों में घुसकर चोरी करने वाले गिरोह के 2 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, उनके कब्जे से 4 मोबाइल किए गए बरामद। यमुना प्राधिकरण के अधीन आने वाले 117 परिषद स्कूल में काम हुआ शुरू, प्राधिकरण ने 6 करोड़ 8 लाख 80 हजार रुपए का ई टेंडर किया जारी।